माँ का रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चिड़िया अपना भोजन लेने जा रही थी कि गोरी कौवी और कालू कौवा उसके पास आते हैं। चिड़िया, चलें भोजन लेने, आज हम दोनों भी आपके साथ ही जाएंगे। मगर तुम बुरे और दुष्ट कौवों के साथ मैं कभी भोजन लेने नहीं जाऊंगी। तुम बहुत बुरे हो। पिछली बार भी तुम दोनों ने मेरा भोजन छीन लिया था। मैं तो अपने दोस्त मिट्ठू के साथ भोजन लेने जाऊंगी। ऐसे कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस छोटी चिड़िया की जब से मोटी चोंच वाले तोते से दोस्ती हुई है, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है। हमें किसी भी तरह इन दोनों में लड़ाई डालनी होगी। ना रहेगी चिड़िया और मिट्ठू की दोस्ती और ना जाएगी चिड़िया मिट्ठू के साथ भोजन लेने। कालू, मगर इन्हें आपस में लड़ाएंगे कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, चलो मेरे साथ। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। तोता भी अपने घर के सामने बैठा चिड़िया का ही इंतजार कर रहा था। मिट्ठू भैया, मुझे थोड़ी देर हो गई। जब मैं आने लगी तो वो काले कौवे आगे थे। वो काले कौवे मेरे पास भी आए थे, मगर मैंने उन्हें भगा दिया था। कौवा और कौवी थोड़ी दूर छुपे बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। तुम दोनों जानते नहीं कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। जब चिड़िया और मिट्ठू भोजन लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं तो कौवा और कौवी तुरंत मिट्ठू के घर में घुस जाते हैं और मिट्ठू की अलमारी खोलकर मिट्ठू के पैसों की पोटली उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो सीधे चिड़िया के घर में जाते हैं। चिड़िया का बेटा घर में सोया हुआ था। कौवा आहिस्ता से तोते के पैसों वाली पोटली चिड़िया के घोंसले में छुपा देता है। चल कालू, अब हम यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, जब से मेरी तुमसे दोस्ती हुई है मेरा जीवन बहुत आसान हो गया है। पहले मैं अकेला ही भोजन लेने आता था, अब तुम साथ होती हो तो भोजन जल्दी मिल जाता है। मिट्ठू भैया, अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें तो सारे काम ऐसे ही आसान हो जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। चिड़िया और मिट्ठू अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर जब मिट्ठू अपना भोजन अलमारी में रखने के लिए अलमारी खोलता है तो वहाँ उसकी पैसों वाली पोटली नहीं थी। ये देखकर तोता तो रोने लग जाता है। मैं लुट गया, कोई चोर मेरी सारी जिंदगी की कमाई चुरा कर ले गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे गोरी कौवी कहते हैं। एक गंदी आंखों वाला कबूतर ही नहीं, जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरते हैं। चल कालू, अब जल्दी से जाकर जल्दी पर तेल गिराते हैं और मिट्ठू और चिड़िया में आग लगाते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। मिट्ठू, मेरा विश्वास करना, जब मैं नदी पर पानी पीने जा रही थी तो मैंने देखा कि चिड़िया का बेटा तुम्हारे घर से एक पोटली चुरा कर ले जा रहा था। हाँ मिट्ठू, हमने अपनी इन काली काली आँखों से खुद देखा। मेरी पोटली किसी ने चुरा ली है, मैं इसीलिए बैठा रो रहा हूँ। मगर चिड़िया का बेटा ऐसे नहीं कर सकता। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो खुद जाकर चिड़िया के घर की तलाशी लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अभी चिड़िया के घर जाता हूँ। फिर मिट्ठू चिड़िया के घर में जाता है। चिड़िया, मेरी सारी कमाई किसी ने चोरी कर ली है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ।
चिड़िया, मगर मुझे तुम पर शक है। मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे बेटे पर शक है। मैं आपके घर की तलाशी लेने आया हूँ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है कि उसका दोस्त कैसे उस पर शक कर सकता है। मिठू, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने कभी चोरी नहीं की। मम्मा, मिठू अंकल झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आज घर से बाहर ही नहीं गया। अगर आप चोर नहीं हो तो मुझे तलाशी लेने से क्यों रोक रहे हो? मिठू भैया, मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे दोस्ती की। आप मुझ पर ऐसा शक भी कर सकते हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। फिर मिठू तोता चिड़िया के घोंसले की तलाशी लेता है और उसे अपनी पैसों वाली पोटली चिड़िया के घोंसले के नीचे से मिल जाती है। मिल गए, मेरे पैसे मिल गए। चिड़िया, तुम शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। क्या तुमने मुझसे दोस्ती किसी लालच में की थी? चिड़िया क्या बोलती, वो तो खुद हैरान थी कि ये पोटली उसके घर में कैसे आई। बोलो बोलो, अब बात करो। मुझसे दोस्ती करके गलती तुमने नहीं की, बल्कि मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती की थी। ऐसे मिठू गुस्से में अपनी पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, मैं आपकी मम्मा हूँ। अगर ये गलती आपसे हुई है तो मुझे बता दें। बेटा, मैं आपको माफ कर दूंगी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप चोर नहीं हैं तो मैं कैसे चोर हो सकता हूँ? मेरा विश्वास करें, ये काम किसी और ने किया है। तो फिर ये कौन कर सकता है? मुझे ये जानना होगा। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बरसों पुराने दोस्त काले नाग के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। मिठू ने मुझे चोर समझा। इसमें मिठू का कोई दोष नहीं है। ये सब उन काले कौवों की वजह से हुआ है। वो काले कौवे अभी तक सुधरे नहीं हैं। चिड़िया, आप मिट्ठू को साथ लेकर कौवों के घर पहुँचो और मैं भी वहाँ ही आ रहा हूँ। आज मैं उन कौवों से सच उगलवा कर ही रहूँगा। फिर चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है। तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं तुमसे नहीं बोलता। आप यहाँ से चली जाए। मिठू भैया, आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, मगर आप एक बार मेरे साथ कौवों के घर चलें। ये सारी खेल कौवों की ही खेली हुई है। आज मैं सच आपके सामने लाकर ही रहूंगी। फिर मिठू तोता चिड़िया के साथ कौवों के घर चला जाता है। वो घर के बाहर खिड़की के साथ बैठ जाते हैं। चिड़िया का पुराना मित्र नाग भी आ जाता है। वो सीधा कौवों के घर में चला जाता है। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उठो काले कौवो, उठो, वरना मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। नाग की खौफनाक आवाज सुनकर कालू और गोरी जाग जाते हैं। नाग जी, आप? और यहाँ तो कोई अंडा नहीं है आपके पीने के लिए। मैं अंडा पीने नहीं, बल्कि तुम्हें खाने आया हूँ। सच सच बताओ, चिड़िया के घर में मिट्ठू की पोटली किसने रखी थी? अगर ना बताया तो मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। नहीं नाग जी, हमें मत खाइए। मेरी पत्नी से चिड़िया और मिट्ठू की दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए हमने ही वो पोटली चिड़िया के घोंसले में छुपाई थी। ये सुनकर मिट्ठू चिड़िया से बहुत शर्मिंदा था और वो दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं।
दुष्ट कौवो, तुम बहुत बुरे हो। किसी की लड़ाई करवाने के लिए तुम ये सब भी कर सकते हो। मिठू, गलती तुम्हारी भी है। तुमने अपने दोस्त पर शक किया। अगर दोस्ती सच्ची हो तो दोस्ती में ऐसे शक नहीं होता। नाग भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सच सामने ले आए। मैं तो सोच सोच कर मर ही जाती। तुम्हारी सजा यही है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। फिर नाग उन कौवों को वहाँ से भगा देता है और मिठू और चिड़िया फिर से खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने सच्चे दोस्तों पर कभी शक ना करो।